नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मायावी राहु करेंगे धन वर्षा। जी हाँ, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में आम धारणा यही है कि राहु हमेशा कष्ट ही देते हैं, लेकिन यही राहु जब धन प्रदान करते हैं, धन देने पर आ जाएं, तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। 23 मई से 13 जून के बीच ग्रह स्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही हैं जब राहु धन की वर्षा करेंगे। पहले इसको समझते हैं। देखिए, 23 मई को शुक्र जो धन वैभव के कारक हैं वो मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि में राहु का पहले से गोचर है। अब यहाँ पर राहु और शुक्र की युति बनेगी। जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल तभी प्रदान करता है जब वह अंश बल से मजबूत हो, यानी युवावस्था में हो। 23 मई रात्रि 8:27 पर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे और इसी के साथ साथ युवावस्था में भी प्रवेश करेंगे और अपना पूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। राहु, बुध और चंद्रमा, ये 3 ग्रह ऐसे हैं कि जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के जैसा फल प्रदान करते हैं। अब चूंकि राहु युवा शुक्र के साथ हैं तो शुक्र के समान ही फल प्रदान करेंगे। यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में हो रहा है और कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम 3 चरणों की राशि वृषभ राशि होती है और राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। और 13 जून तक राहु का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में होगा। 13 जून को राहु नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे। तो इस तरह से 23 मई से 13 जून के बीच 21 दिनों में राहु शुक्र के साथ होंगे और शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाभाविक है कि राहु की पावर बढ़ेगी, धन प्रदान करने की क्षमता बढ़ेगी और चूंकि राहु का व्यवहार शुक्र जैसा ही होगा तो राहु प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे। तो बात करेंगे 8 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर मायावी राहु धन की वर्षा करेंगे और मकर राशि उन भाग्यशाली राशियों में से एक राशि है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा और राहु के उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ही आप राहु का उपाय करेंगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है और साथ ही साथ राहु को बल मिलेगा तो आपको धन प्राप्त होगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर शुक्र के साथ कुंडली के चतुर्थ भाव में है। कुंडली के चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है, मातृभूमि का विचार किया जाता है। यहाँ पर राहु मातृभूमि से दूरी बना देंगे, लेकिन विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। विदेश में ही आपकी भाग्योन्नति होगी और साथ ही साथ भाई बहनों से भी आपको लाभ होगा, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी। आज के भौतिकतावादी युग में राहु, केतु, शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह कहा जाता है, यही ग्रह आज के युग में जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव प्रदान करते हैं, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा दिलाते हैं, हर तरह का सुख भी प्रदान करते हैं। क्योंकि आज की दुनिया छल प्रपंच, झूठ फरेब, बेईमानी और धोखाधड़ी की दुनिया है और राहु, केतु, शनि और मंगल हमें इन सामाजिक विकृतियों से सावधान तो करते ही हैं, साथ ही साथ राहु आपको हर तरीके से पैसा कमाने की बुद्धि और क्षमता भी प्रदान करते हैं। व्यक्ति को जीवन में बड़े घर, बड़े वाहन की चाहत होती है और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु और शुक्र आपकी इस इच्छा को पूरा करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु का गोचर हो तो मकान कभी भी अधूरा ना छोड़ें और चौखट के नीचे, मेन डोर की चौखट के नीचे चांदी का एक छोटा सा चौकोर
टुकड़ा दबा दें। इससे राहु से आपकी हमेशा के लिए सुरक्षा हो जाएगी। राहु चतुर्थ भाव में योग कारक होते हैं और यहाँ पर राहु शुभ स्थिति में है, शुक्र के साथ हैं, योग कारक होकर के गोचर कर रहे हैं। तो आपको धन, वाहन और मित्र का सुख प्राप्त होगा। शासन प्रशासन का सहयोग मिलेगा। आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है या आपका स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय भी हो सकता है। राहु के प्रभाव से धन धान्य से परिपूर्ण होकर के राजा के समान जीवन व्यतीत करेंगे। घर जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। और यहाँ पर शुक्र भी गोचर कर रहे हैं और शुक्र सुखों के कारक हैं और सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। दूसरी बात यह है, धन के भाव में शनि का गोचर है और शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शनि और शुक्र गहरे मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो शनि के प्रभाव से शुक्र के बल में वृद्धि होगी और जब शुक्र बली होंगे तो राहु को बल मिलेगा। साथ ही साथ राहु के इष्ट देव हैं देवगुरु। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर राहु को बलवान करना है तो देवगुरु को बलवान करना होगा और यहाँ देवगुरु अत्यंत बलवान स्थिति में है, क्योंकि अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु को बल मिलेगा और राहु अपना संपूर्ण फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर गोचर कर रही है, पड़ रही है। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का होता है और राहु स्वयं आकस्मिकता के कारक हैं। साथ ही साथ शनि की दृष्टि पड़ रही है। चौथा भाव भूमि का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो राहु आपको बहुत अचानक से बहुत मोटा पैसा दिलाने वाले हैं इस गोचर काल में। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है तो आपको इंश्योरेंस और मार्केटिंग के क्षेत्र से भी अच्छा पैसा मिल सकता है। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। और कुंडली का जो अष्टम भाव हो वो ज्योतिष, तंत्र मंत्र और अकल्ट साइंस का होता है, पराविज्ञान का होता है और आपकी रुचि इन सब क्षेत्रों में भी बढ़ेगी। राहु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी जिसके स्वामी स्वयं बुध हैं। तो राहु आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। जैसा मैंने बताया कि राहु आपको मातृभूमि से दूरी बना देंगे, विदेश में आपका भाग्योदय होगा। और यहाँ शुक्र भी हैं तो आपको भाग्य के सपोर्ट से विदेश में बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है या व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। राहु और शुक्र दोनों की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है और इसके स्वामी स्वयं शुक्र हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और राहु दशम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति होती है। आप जिस भी जॉब, कैरियर या प्रोफेशन में होंगे, राहु आपको नाम, यश और सफलता दिला देंगे। आपकी विल पावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देंगे। खास करके अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, मूर्तिकला, शिल्पकला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या आपका शुक्र से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय है, क्योंकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। तो अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, ब्यूटी पार्लर है आपका, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन का कोई व्यापार व्यवसाय है आपका, तो इन सब क्षेत्रों में भी राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। घर की सुख सुविधाओं के साधन जैसे एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, इन सब का व्यापार व्यवसाय आप करते हैं या बच्चों के खिलौने हैं या फ़ोटोशॉप है, इस तरह का व्यापार व्यवसाय करते हैं जो कि शुक्र से संबंधित हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपने अभी तक जो भी कार्य करने की सोचा है और नहीं कर पा रहे हैं, उसे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हर हाल में पूरा करेंगे। आपके स्वभाव की यही विशेषता आपको सफलता के शीर्ष पर ले जाएगी और आप जीवन में बहुत अधिक धन संपदा अर्जित करेंगे। खास करके इन 21 दिनों में तो धन की बरसात होने जा रही है। राहु आपके पिछले जीवन के जुनून को रिप्रेजेंट करते हैं
जो कार्य पिछले जीवन में, पिछले समय में आप पूरा नहीं कर पाए थे, वो अब आप पूरा करेंगे। राहु शॉर्टकट का मार्ग भी दिखाते हैं और आप एन केन प्रकारेण अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर ही लेंगे। दशम भाव में राहु आपको राजनीति में, शासन प्रशासन में भी उच्च पद दिला देते हैं। हालांकि पिता और परिवार से दूरी भी बनाते हैं। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ हैं, कमज़ोर हैं, तो कार्यस्थल पर आपके लिए परेशानियां भी उत्पन्न करेंगे। तो आप ऐसी स्थिति में राहु का उपाय कर लें। बात करते हैं उपायों के बारे में। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।